हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस के आने की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सिंपल पास्ट की चर्चा शुरू की थी। उस लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, लेकिन इस बीच में कई दिनों बाद आज कुछ और पॉइंट्स को हम डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन लेट होने की मूल वजह आप लोगों की प्रतिक्रियाएं अर्थात आपके इंटरेस्ट, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि मैं आप लोगों का इंटरेस्ट समझना चाहता हूं। वीडियोस अपलोड होने के बाद भी आप लोग बहुत ज्यादा नहीं देख पाते हैं, इसलिए मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिसइंटरेस्टेड होने लगता हूं। तो यदि आप लोग रेगुलर देखें तो फिर कुछ वीडियोस की हम बात कर पाएंगे, अन्यथा फिर मैं एक दो किताबों में भी लगा हुआ हूं। यदि आप लोग अपना सिंसियरिटी दिखाएंगे तो फिर समय निकाल के मैं कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए देता रहूंगा, अन्यथा थोड़ा समय मुझे अपनी किताबों में भी अभी देना पड़ रहा है। तो सिंपल पास्ट के कुछ और पॉइंट्स को हम लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पिछले क्लास में हमने आइडियल सिचुएशन तक के पॉइंट को डिस्कस किया था और बताया था कि प्रेजेंट के आइडियल सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए भी इफ, एज इफ आदि जैसे कुछ सिचुएशंस में हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। आज हम अगला पॉइंट ले रहे हैं कि यदि पास्ट में कोई घटना जारी रही हो और उसी बीच कोई दूसरी घटना घटी हो, अर्थात ए घटना यदि जारी रही हो और इसी बीच बी घटना घटी हो, तो ध्यान रखना है कि ए घटना के लिए हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, जबकि बी घटना के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। अर्थात इस वाक्य में हमको दिखाई पड़ेगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस सिंपल पास्ट, ये दो टेंसेस का प्रयोग इस वाक्य में हमको मिलते हैं। तो एक घटना जारी, इसी बीच में बी घटना का घट जाना। अब जैसे एक आध एग्जांपल से हमने, यदि हम कहते हैं कि while he was sitting in the park, जब वह पार्क में बैठा था, while he was sitting in the park, a bomb exploded, जब वह पार्क में बैठा था एक बम विस्फोट हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि पार्क में बैठने का काम जारी था, इसीलिए इसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में डाल दिया और उसी बीच में बम के एक्सप्लोड होने की घटना घट गई, बम के विस्फोट होने की घटना घट गई, इसको हमने सिंपल पास्ट में रख दिया। तो नॉर्मली पास्ट में कोई जारी घटना और उसी बीच में किसी दूसरी घटना का घट जाना। कंजंक्शन जारी घटना के लिए हम लोग फर्स्ट चॉइस व्हाइल का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेकंड चॉइस है कि यहां व्हेन का प्रयोग भी किया जा सकता है। ऐसे कभी भी एग्जाम में आपको व्हेन, व्हाइल दोनों में से एक चुनने के लिए दिया जाए तो जारी घटना के लिए आप प्रेफर करेंगे व्हाइल। अब जैसे यदि हम कहें कि व्हेन शी वॉज गोइंग टू मार्केट, जब वह बाजार जा रही थी, शी केम अक्रॉस हर फ्रेंड। अब इस वाक्य में हम समझने की कोशिश करें तो जब वह बाजार जा रही थी, उसकी अचानक मुलाकात उसके दोस्त से हो गई, वह अचानक अपने दोस्त से मिली। ये सब हिंदी हम लोग लेते हैं। अब इस जगह पे हमने व्हेन का प्रयोग किया है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस जगह पे व्हाइल को हम लोग प्रेफर करेंगे। यदि दोनों में कोई एक प्रयोग दिया जाए तो व्हाइल प्रेफरेबल होता है।
चूंकि व्हेन का सामान्य प्रयोग माना जाता है किसी कंप्लीट एक्शन के लिए। कंजंक्शन में हम सब समझाए हुए हैं, कंजंक्शन का चैप्टर देख लीजिएगा, कंजंक्शंस के वीडियोस को आप निश्चित रूप से देख लेंगे। तो व्हेन का प्रयोग सामान्यतः कंप्लीट एक्शन के लिए होता है, व्हाइल का जारी एक्शन के लिए। लेकिन व्हेन का भी कंप्लीट एक्शन जारी एक्शन के लिए हो सकता है, बशर्ते कि एक पास्ट कंटिन्यूअस हो और एक सिंपल पास्ट हो। लेकिन दोनों में यदि पास्ट कंटिन्यूअस ही हो जाता तब व्हेन नहीं होता है, तब केवल और केवल व्हाइल होता है। ये पास्ट कंटिन्यूअस में हम वहां एक आध एग्जांपल लेंगे तो उसको हम आपको क्लियर कर देंगे। एक पॉइंट ये समझना था। फिर ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और हम ले रहे हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट होगा, लेकिन यदि आप इसको बढ़िया से समझ लेते हैं तो पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपका यहां क्लियर हो जाएगा। जो हम आगे पास्ट परफेक्ट की चर्चा करेंगे तो वहां ये बातें आपको समझ में आएंगी। जो पॉइंट हम समझाने जा रहे हैं इसमें ध्यान रखना है कि यदि पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो, जिनमें एक घटना पहले घटी हो और दूसरी घटना बाद में, तो पहली घटना के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं और दूसरी घटना के लिए सिंपल पास्ट का। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, तो थोड़ा सा टाइम को आप समझ लीजिए। जैसे ये हमारा प्रेजेंट है, तो इस प्रेजेंट के पीछे हम कहीं भी जाएंगे तो ये हमारा पास्ट होगा, सीधी बात है। अब जैसे हम इस पॉइंट को देखना चाहें या इस पॉइंट को देखना चाहें तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी पास्ट है और इसके रिस्पेक्ट में ये भी पास्ट है। अब बोले कि पास्ट में दो घटनाएं घटी, अब ये हम P1 मान ले और इसको हम P2 मान ले, पास्ट की पहली घटना, पास्ट की दूसरी घटना। तो प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में हम इसको देखना चाहेंगे तब भी ये सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा, प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में इसको हम देखना चाहेंगे तब भी ये सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा। जैसे ध्यान देना है, यदि हम कहते हैं कि ही रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन स्टार्टेड। अब इसको समझिए, वह स्टेशन पहुंचा, गाड़ी खुली। इसका मतलब यह हुआ कि स्टेशन पहुंचने का काम पहले हो गया, अर्थात ये P1 घटना है। इसके रिस्पेक्ट में हमने डायरेक्ट इसको देख लिया, ही रीच्ड द स्टेशन। और ये इसके बाद में चूंकि इस घटना का हमने जिक्र किया है तो ये माना जाएगा कि ये P2 घटना है। अभी हम नोटिस करें तो प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में हमने P1 को देखा, इसको भी हमने सिंपल पास्ट में रख दिया। प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में हमने P2 को देखा, उसको भी हमने सिंपल पास्ट में रख दिया। ये दोनों घटनाएं क्रमबद्ध हमने रखा है। जैसे ही हम इसको पहले रखते हैं इसका मतलब है कि ये पहली घटना, उसको बाद में रखते हैं उसका मतलब है दूसरी घटना। यदि उसको हम पहले रख देते तो इसका मतलब ट्रेन का खुलना पहली घटना, उसका स्टेशन पहुंचने की घटना दूसरी घटना हो जाती। तो सिंपल पास्ट में भी आप यदि वाक्यों को लेकर बढ़ते चले जाएंगे तो P1, P2, P3, P4, P5 इस ढंग से इसका अरेंजमेंट माना जाएगा। लेकिन होता क्या है कि यदि दोनों को हम एक साथ, कहा जाता है कि नहीं, दोनों को एक साथ जोड़कर सेंटेंस बनाइए, तो एक साथ यदि जोड़कर हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि दो क्लॉजेज से एक सेंटेंस बनता है, और दो क्लॉजेज से एक सेंटेंस बनता है तो ध्यान रखिएगा कि इसमें स्थिति क्या होती है कि ये जो है हमारा P1 है और ये P2 है। अब दोनों को एक साथ हम रखना चाहते हैं, इसका मतलब हुआ कि एक P2 ये पास्ट है और P2 के रेस्पेक्ट में हम P1 को अब देखेंगे। तो P2 के रेस्पेक्ट में P1 को देखेंगे तब ध्यान रखिएगा इसको हम लोग कहेंगे कि ये पास्ट ऑफ द पास्ट है। तो इसके रेस्पेक्ट में पास्ट है, लेकिन इस पास्ट के रेस्पेक्ट में हम इसको देखना चाहते हैं, इसका मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया। और पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया तो अब इस घटना को हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और जो P2 घटना आपको दिखाई पड़ रही है ये सिंपल पास्ट में रखा जाता है। इसी को हमने कहा कि यदि पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो तो पहली घटना पास्ट परफेक्ट, दूसरी घटना सिंपल पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया कि पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना है ना, और सिंपल पास्ट का मतलब हो गया पास्ट की घटना। अब इस तरह के सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए अक्सर हम लोग कंजंक्शंस बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करते हैं। ये सबसे सामान्य बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल बिफोर और आफ्टर से ही हम लोग P1 P2 को जोड़ते हैं, बल्कि और परिस्थितियां भी हम बाद में आपको समझाएंगे कि जहां बिफोर आफ्टर नहीं है फिर भी
हमको समझना पड़ेगा कि कौन सी घटना P1 कौन सी घटना P2, और वहां भी हमको पास्ट परफेक्ट का या सिंपल पास्ट का प्रयोग डिसाइड करना पड़ता है। तो बिफोर और आफ्टर का जब प्रयोग हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखना है कि यहां हम लोग P1 को रखते हैं। P1 का मतलब हो गया कि यह पास्ट परफेक्ट हो गया, और यहां हम लोग P2 को रखते हैं, तो P2 का मतलब हो गया कि यहां सिंपल पास्ट हो गया। लेकिन आफ्टर में स्थिति ठीक उलट जाती है, ध्यान रखना है। यदि हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं तो आफ्टर में P2 को हम यहां रखते हैं, तो P2 को यहां रखते हैं, इसका मतलब है कि यह सिंपल पास्ट हो गया, और यहां हम लोग P1 को रखते हैं, अर्थात ये पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना को हम बाद में रख रहे हैं, ठीक है। तो ये पास्ट ऑफ द पास्ट है, इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। अब जो वाक्य हमने आपको दिए दो, उन्हीं दोनों को मान लीजिए हमको जोड़कर एक बना देना होता, तब हम क्या कहते हैं? सबसे पहले ही के स्टेशन पहुंचने का काम हुआ है, अर्थात हम कहते हैं कि ही हैड रीच्ड द स्टेशन। बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। गाड़ी खुलने के पहले वह स्टेशन पहुंच चुका था। यहां कहें कि गाड़ी खुली उसके पहले वह स्टेशन पहुंच चुका था, तो सीधी बात है कि गाड़ी खुलने का काम यह हुआ पास्ट में, और स्टेशन पहुंचने का काम इसके पहले हो चुका था। इसका मतलब हुआ कि यह घटना कब घटी? यह घटना घटी पास्ट ऑफ द पास्ट में। तो वहां हम नोटिस करें कि हमारी P2 घटना है, जबकि यह हमारी P1 घटना है। तो P1 घटना और P2 घटना यदि दो को आप इकट्ठे लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि P2 सिंपल पास्ट में रह जाता है, P1 पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। यदि हम आफ्टर का प्रयोग करते तब क्या होगा? आफ्टर का प्रयोग करते तब हमको रखना पड़ता P2 को पहले और P1 को बाद में, अर्थात तब हम क्या करते? तब कहते कि द ट्रेन स्टार्टेड, गाड़ी खुली कब? उसके स्टेशन पहुंचने के बाद। इसका मतलब स्टेशन पहुंचने का काम पहले हो गया, ध्यान रखना है, भाव यह है इसका। द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर, अब हम ही रीच्ड नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे ही हैड रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर ही हैड रीच्ड द स्टेशन। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमने यहां रखा P2 को, और P2 क्या हो गया? सिंपल पास्ट हो गया, जबकि हमने इसके बाद में रखा P1 को। तो P1 जहां भी है, चाहे यहां है चाहे यहां है, ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा, और P2 चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, वो सिंपल पास्ट में रहेगा। तो हम समझते हैं कि ये पॉइंट आपको निश्चित रूप से समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फिर एक पॉइंट और हम ले रहे हैं। यदि पास्ट की दो ऐसी घटनाओं का जिक्र हो जिनमें एक पहले घटी हो तथा दूसरी बाद में, एक पॉइंट हमने ये लिया, लेकिन एक पॉइंट और हम उसी तरह का ले रहे हैं। यदि पास्ट की दो ऐसी घटनाओं का जिक्र हो जिनमें एक पहले घटी हो और दूसरी बाद में, लेकिन दोनों में कॉज और इफेक्ट का रिलेशन हो। अब जैसे मानिए कि ये P1 घटना है और ये P2 घटना है, लेकिन P1 के होने के कारण P2 हो जाता है, अर्थात ये कॉज होता है और ये इसका इफेक्ट होता है, परिणाम होता है, कारण परिणाम का संबंध हो। P1 और P2 में कारण परिणाम का संबंध हो। तब ध्यान रखिएगा कि हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट में तब नहीं रखते हैं, तब इस कॉज को हम लोग सिंपल पास्ट में रखते हैं, और इस रिजल्ट को भी हम लोग सिंपल पास्ट में ही रखते हैं। तो जो यहां हमने पॉइंट उठाया, इसमें थोड़ा सा ये अंतर हो रहा है, और अंतर होने की वजह हो गई कि उसका स्टेशन पहुंचना, गाड़ी का खुलना, ये दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, कारण परिणाम का कोई संबंध नहीं है। जबकि यहां हम पॉइंट ले रहे हैं कि कारण और परिणाम का संबंध होना। अब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि व्हेन द सन रोज, जब सूरज उगा, द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा विलुप्त हो गया, कोहरा विलीन हो गया, कोहरा गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सूरज का उगना, ये जो है आपका सन रोज, ये कॉज हुआ, और इसका ये जो फॉग का डिसअपियर होना हुआ, ये क्या हुआ?
इसका इफेक्ट हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में हम ध्यान दें तो ये भी सिंपल पास्ट है, अर्थात रिजल्ट सिंपल पास्ट है जो P2 घटना है, और कॉज जो P1 घटना है ये भी सिंपल पास्ट है। तो जब कारण और परिणाम का संबंध हो जाता है तब ध्यान रखना है कि हम लोग दोनों ही हिस्से में सिंपल पास्ट का ही प्रयोग करते हैं। इसी तरह से चलिए कुछ और पॉइंट्स हम ले लें। देखिएगा कि डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच, इनमें फिर थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टिंग स्पीच में यदि वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे हम कहें कि ही सेड, और रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हो, सीता वांट्स टू गो, सीता जाना चाहती है। ही सेड सीता वांट्स टू गो। अब यहां क्या होता है इस ध्यान रखिएगा, नरेशन में भी हम समझाए हैं इन सब सारी चीजों को। नरेशन का लेक्चर सब बढ़िया से आप लोग देख जाइए, ठीक है, क्योंकि नरेशन का वर्ब संबंधी जितना नियम है वो सब टेंस पर आधारित है, ठीक है। और ये टेंस का पॉइंट सब यदि आप यहां समझ लेते हैं तो वहां भी आपको बहुत आसानी से समझ में आता है, ठीक है। तो सीता वांट्स टू गो। अब ध्यान दें कि ही ने कहा, कब कहा, पास्ट में कहा, और जिस समय कहने का काम हुआ उसी समय सीता की ये चाहत थी। अर्थात हम नोटिस करें तो ही के लिए प्रेजेंट टाइम है, लेकिन यदि एक्स इसको अपनी भाषा में रिपोर्ट करना चाहता है, ये ही ने जैसे कहा वैसे ये रिपोर्ट कर दिया एक्स ने, लेकिन एक्स अब अपनी भाषा में रिपोर्ट करना चाहता है। तो स्थिति क्या है कि ही के लिए यह प्रेजेंट टाइम है। तो प्रेजेंट टाइम है तो उसी ढंग से इसको रख दिया गया कि सीता वांट्स टू गो। लेकिन अब एक्स अपनी भाषा में रिपोर्ट करना चाहता है, तो यहां क्या होगा कि ही ने कब कहा, पास्ट में कहा, और सीता की चाहत कब की है, तो जिस समय अब हम रिपोर्ट कर रहे हैं इस समय की नहीं है, ये पास्ट की चाहत है। जिस समय ही ने कहा उस समय की वो चाहत, अर्थात वो पास्ट की चाहत बन जाएगी, ठीक है। तो ये पास्ट है, इसको भी हमको पास्ट में ही लाना पड़ेगा, अर्थात कहना पड़ेगा ही सेड दैट सीता वांटेड टू गो। उसने कहा कि सीता जाना चाहती थी, अर्थात जिस समय कहने का काम किया उस समय सीता के जाने की चाहत थी। तो एक्स जब अपनी भाषा में रिपोर्ट कर रहा है तो इसका टेंस चेंज कर देता है, लेकिन ही की भाषा में ही वो आपको बताना चाहता है तो सीधे सीता वांट्स कर देता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको समझना चाहिए। एक नरेशन का पॉइंट हमने ले लिया, जो हमने नरेशन में भी इन सब चीजों को बहुत व्यापक रूप से समझाने की कोशिश की है। आप उन वीडियोस को अवश्य देखें। इसके बाद अब ध्यान रखना है कि ये पॉइंट तो हमने ले लिया कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन हो गया, कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट बन गया, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं होता है। एक पॉइंट हम ले लें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ ध्यान रखना है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब हो जाएगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ में भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। सीधा ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। और चूंकि यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या होता है कि टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों उसमें शामिल हो जाता है। तो जिसमें कोई व्यक्ति बोला उस समय के लिए वह तथ्य सत्य था, और जो रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति है उसके लिए प्रेजेंट में भी वह तथ्य सत्य है, इसमें उसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में सीधा ध्यान रखना है कि इसमें सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग रहता है, तो इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज। जैसे हम कहें कि द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और स्वाभाविक है कि जिस समय शिक्षक ने कहा उस समय भी पृथ्वी घूमती थी। आज कोई रिपोर्ट करना चाहता है तो आज भी पृथ्वी घूमती है, और कोई 10 दिनों बाद रिपोर्ट करेगा उस समय भी पृथ्वी घूमेगी, है ना।
इसका मतलब ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में यह काम पृथ्वी का चल रहा है और चलेगा। तो इसका टेंस हम चेंज नहीं करते हैं, तो इसको हम सीधे इनडायरेक्ट रिलेशन में कहेंगे कि द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो सेट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना। तो मूव्स में हमने क्या किया, नो चेंज, कोई परिवर्तन हमने नहीं किया। तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है उसमें ध्यान रखिएगा सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है, उसके वर्ब के टेंस में हम लोग परिवर्तन नहीं करते हैं। एक पॉइंट और हम ले लेते हैं, प्रेजेंट की हैबिट, यदि किसी व्यक्ति के वर्तमान की कोई आदत है रिपोर्टेड स्पीच में, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में चेंज नहीं होता है। वजह कि वर्तमान की आदत का मतलब यह हुआ कि वह आदत पहले कभी शुरू हुई है, कभी स्टार्ट की गई है और अब तक वह आदत जारी है ना। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि दिस मॉर्निंग, आज सुबह, ही सेड, आज सुबह उसने कहा, आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूं। अब ध्यान देना है कि आज सुबह उसने कहा, अब ये सेट है ना, तो सुबह कहा, इसका मतलब क्या हुआ कि यह बात आप निश्चित रूप से सुबह में नहीं किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं, दोपहर में रिपोर्ट कर रहे हैं, शाम में रिपोर्ट कर रहे हैं, रात में रिपोर्ट कर रहे हैं, है ना। ये सेट पास्ट टेंस में है, वॉक सिंपल प्रेजेंट में। इसके टेंस में ध्यान रखना है, हम लोग नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। इसका मतलब यह हुआ कि केवल प्रोनाउन में चेंज होगा। हम कहेंगे कि दिस मॉर्निंग ही सेड दैट, और ये आई कौन है, ही है, तो इसके लिए ही हो जाएगा, और आई के लिए यहां वॉक है, ही के लिए हो जाएगा वॉक्स, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। आज सुबह उसने कहा कि वह सुबह में टहलता है, आज सुबह उसने कहा कि वह सुबह में टहलता है, ठीक है। तो सेट ये पास्ट टेंस है, लेकिन ये हम नोटिस करें तो ये हमारा बिल्कुल रह गया सिंपल प्रेजेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सिंपल पास्ट में आपको समझना था, और मैंने बेस्ट प्रयास किया है कि विस्तार से इसको हम समझा दें। और हमेशा यदि टाइम को आप ध्यान रखें तो क्लियरली समझ में आएगा कि कोई पास्ट की घटना है या पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना है, उसके हिसाब से कहां हमको सिंपल पास्ट का प्रयोग कर लेना है, कहां पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कर लेना है ना, और कहां प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में नहीं बदलता है। उसके भी दो हालात हमने बताए, खास करके नरेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम डिस्कशन समाप्त कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं भी बुक्स में व्यस्त हूं, और आप लोगों का चूंकि व्यूज बहुत कम हमको दिखाई पड़ता है, इसलिए लगता है कि बहुत इंटरेस्टेड आप नहीं हैं, और यही कारण है कि मुझे लगता है कि यदि आप लोग बहुत इंटरेस्टेड नहीं है तो ये टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, इसको क्यों नहीं मैं अपने किताबों पर इसको इस्तेमाल करूं। तो आप लोग बहुत सीरियसली यदि काम कीजिएगा, मुझे फिर लगेगा कि नहीं वाकई आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस रेगुलरली हम डाल दें, है ना। लेकिन चूंकि किताबों पर काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि कभी भी काल अंतराल भी हो सकता है, लेकिन आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि वीडियोस की बारंबारता क्या हो। जितना ज्यादा व्यूज आपका आना शुरू होगा उतना ही ज्यादा हम कोशिश करें कि वीडियो हम रेगुलर डालें, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है, मुझ पर नहीं, है ना। मैं किसी तरह से मैं निकाल दूंगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट मुझे पता लगना चाहिए। तो इस पॉइंट पर हम डिस्कशन समाप्त करेंगे, और पुनः यही कहेंगे कि वीडियोज आप लोगों का रिएक्शन सबको मिलता है। आप में से बहुत सारे बच्चे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बीच में डिमांड भी कर दिया कि सर वीडियोस आए बहुत दिन हो गए, कुछ वीडियोस डाले जाए, तो इसलिए मैंने कोशिश की चलो कुछ बच्चे डिमांड फिर इस बीच में किए हैं तो एक आध वीडियो फिर हम बना के आपको डालते हैं। लेकिन वही कहीं ना कहीं से वीडियोज आप जो भी देख रहे हो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि और कुछ नहीं तो कम से कम लाइक का बटन अवश्य दबाइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप लोग शेयर कीजिए।
सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो इतना ही अंत में, और बहुत बहुत थैंक्स।